बस यहीं रोक दे। नहीं रोक दे। आइए मैडम जी। चलिए बेबी। मैडम आपके 10 रुपए हो गए। अरे मैडम जी, अरे साहब मेरे 10 रुपए। क्या बोला बे तूने? तुझे 10 रुपए चाहिए? अबे तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूँ? मैं ना इंस्पेक्टर इस एरिया का। अबे ज्यादा बोलेगा ना तो साला तेरा रिक्शा जब्त करवा दूंगा, समझा? अरे सर जी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा किराया तो 20 रुपए हुआ। तो साहब जी क्या है ना कि बोहनी के समय है ना, तो हम आपसे 10 रुपए मांग रहे हैं। साहब 10 रुपए दे दीजिए ना, नहीं तो हमारी दिन भर की बोहनी खराब हो जाएगी। बेबी इसकी हिम्मत तो देखिए, ये आपके सामने मुंह चला रहा है। क्यों बे लंगड़े, तुझे दिख नहीं रहा है वो कौन है? इस एरिया के ना सब इंस्पेक्टर है। तेरी हिम्मत भी कैसे हो रही है उनसे पैसे मांगने की? अरे बेबी ना तुम शांत रहो, अभी इसको मैं समझाता हूँ। अबे ओए, तुझे इस एरिया में रिक्शा चलाना है कि नहीं चलाना है? अबे तुझे शायद पता नहीं है, मैं ना यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, ज्वाला सिंह नाम है मेरा। अबे 2 मिनट लगेगा तेरा रिक्शा उठा के जब्त करने में। और क्या बोल रहा है कि साहब पैसे दे दे, बोहनी के टाइम है। अबे अभी बोहनी कराऊंगा ना, इस हाथ से बोहनी कराऊंगा तेरी। और आज के बाद ना दोबारा अगर तूने किराया मांगा, तेरा ये सड़ीला रिक्शा जो है ना जब्त कर दूंगा और साले कुछ कर भी नहीं पाएगा मेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ इनसे ही नहीं, अगर तूने आज के मुझसे भी कभी किराया मांग लिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तुझे जेल में बंद करवा दूंगी मैं। और बेबी एक बात और बताऊं, हम लोग तेरे रिक्शे पे बैठ गए हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। इस साले 2 कौड़ी के रिक्शे में तेरे बैठेगा कौन बे? अरे नहीं साहब, हमारा रिक्शा जब्त ना करिए। आप ही तो हमारे माई बाप हैं, जितना कमाते हैं उसमें से आधा तो आपको दे देते हैं। साहब बोहनी के समय है, अगर बोहनी खराब हो गई ना दिन भर की पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। और साहब कोटा शाम को देना होता है। साहब 10 रुपए की बात है, नहीं तो आपसे पैसा ना मांगते साहब। क्यों बे साले लंगड़े, कितने रुपए हुए तेरे? साहब हुए तो 20 रुपए, लेकिन साहब बोहनी के समय ना आप 10 रुपए दे दीजिए, नहीं तो साहब आपसे पैसा ना मांगते। अच्छा तुझे अब 10 रुपए चाहिए हैं? एक काम करिए ना, हाँ। इसे 10 रुपए दे ही दीजिए अपने स्टाइल में। ठीक है बेबी ना, आपने बोला, आपकी बात क्यों ऐसे टाल सकता 10 रुपए की हूँ? हाँ बात है 10 साहब। रुपए दे रहा हूँ साहब ना। वो क्या है ना साहब, यही हमारी रोजी रोटी साहब। हाँ, हाँ। अभी साहब रिक्शा चलाते हैं, बोहनी खराब हो जाती है ना साहब। हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। सुबह सुबह तुम रिक्शा चला रहे हो, अब तुम्हारी बोहनी हुई नहीं है। एक काम करता ना, अच्छे से तुम्हारी बोहनी करा देता। एक साहब 5 रुपए, मारिए साहब। 50 रुपए, ये हो गए। लग रही है साहब, गरीब आदमी साहब। गरीब आदमी हो साले, शकल याद कर लो, ज्वाला सिंह नाम है मेरा। इस एरिया में ना मेरा नाम चलता है। साले तेरी एक टांग टूटी है ना, अभी दूसरी तोड़ने में देर नहीं लगेगी। मिल गए तुझे 10 रुपए, या और दिलवाओ अपने बॉयफ्रेंड से। चाहिए पैसे? नहीं साहब, चाहिए पैसे? नहीं साहब। साले तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ। साले रिक्शा चलाते हो, एक तो बिना परमिट के रिक्शा चला रहे हो। अभी 2 मिनट लगेगा, साले रिक्शा ले जाके ना जब्त करवा दूंगा तेरा। करेगा साहब, कोटा देना होता है, घर में मेरी बूढ़ी माँ, छोटे छोटे बच्चे साहब। अच्छा तो सारे पैसे तुम इधर देख, ये शकल ना याद कर ले, और ये शकल भी याद कर ले। अगर आप इतनी बार मेरे रिक्शे में बैठे, हमने आज तक आपसे पैसा मांगा नहीं मांगा ना। वही तो। वो सुबह का समय है ना साहब, नहीं तो पैसा ना मांगते साहब। अबे ओए तेरी जबान चलती ही जा रही है, चलती जा रही है। मैं समझा रहा तुझे कुछ ना, समझा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है? इतने ढीठ और बदतमीज इंसान हो, वो इतनी देर से तुम्हें समझा रहे हैं और तुम बोले जा रहे हो, अपना मुंह बंद करके बैठ यहाँ पे। जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि पैसे नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, अगर और पैसे चाहिए ना अभी साले बेल्ट उतार के बता रहा हूँ। साहब आप लोग जाइए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए साहब। दोबारा ना साले पैसे मत मांगना ना। चलो साहब, चलो बेबी। आगे से याद रखना लंगड़े। सुबह सुबह इसने ना पूरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। बेबी यही होता है पुलिस वाले का होने का। अब वो साला पैसा मांगने की कभी औकात नहीं करेगा। लेकिन उसको आपसे पैसा मांगना ही चाहिए, आप तो पुलिस वाले हो ना। अरे जो साला लंगड़ा है ना, कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहा आपका था। डर खत्म हो गया लोग। हाँ ये तो है, आज मार पीट के बराबर कर दिया उसको। बताओ, हम गरीब आदमी रिक्शा चलाते साहब, हमारे रिक्शे पे इतनी बार बैठे, हमने आज तक पैसा नहीं मांगा। हम बोहनी के समय बोहनी हमारी खराब करके चले गए। अरे अकेले होते कोई बात नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बीवी को ले लेके हमारे रिक्शा में बैठालते, हम कोटा कैसे देंगे? रोज आए दिन मेरे कोटे में से आधा पैसा ले लेते हैं। हम गरीब आदमी रिक्शा चलाते हैं, इनकी तरह की सरकारी नौकरी तो ना करते। मम्मी सही कहती थी हमारी कि पढ़ाई लिखाई करे, IAS ऑफिसर बन, लेकिन हमें पढ़ाई लिखाई नहीं की। हम एक काम करेंगे, हमें पढ़ाई लिखाई क्यों ना आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे करूं? पुलिस वालों को कोटा देने के बाद कुछ बचता नहीं। चलो जो बचेगा उसी में पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाएंगे। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। अरे बेबी मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं आपकी? आपके होते हो उस रिक्शे वाले ने मेरे साथ ये काम किया है। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। सुनो तो। अरे बेबी तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? क्या अरे अरे लगा रखा है? हाँ अरे बेबी एक बात बताओ, अगर उस रिक्शे वाले को ना
मैं कुछ करता तो हो सकता कोई वीडियो बना लेता और मेरी वर्दी उतर जाती। और तुमने देखा नहीं मैंने उस रिक्शे वाले को कितना मारा। अच्छा, आपके लिए वर्दी ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी गर्लफ्रेंड ज़रूरी नहीं। हाँ, अरे नहीं दीदी, तुम तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। और तुम जब गुस्सा करती हो ना तो अच्छी नहीं लगती हो। अब गुस्सा अपना शांत कर लो। उस रिक्शे वाले की बात रही ना, कोई बात नहीं, कल ना उसको मैं थाने में ले जाके ना 3-4 दिन जब जेल में रखूँगा, उसकी जब तुड़ैया करूँगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। ये ज़्यादा ना ये मुझे मत करिए। एक बात बताइए, उस रिक्शे वाले ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा, और आपने क्या किया? आपने उसको जाने दिया। आपने उसको जेल में क्यों नहीं डाला? अरे बेबी, क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूँ ना। तुम ना एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एक दिन वो ड्रेस पसंद आई थी ना? मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। मुझे अभी भी वही सब याद आ रहा है, जिस तरीके से उसने मुझे मारा था। मेरा खून खौल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मानता हूँ पुलिस वाला हूँ, पर कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे हम लोग को रुकना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कुछ करता, बाई चांस मैं सस्पेंड हो जाता, तो तुम्हारे पापा शादी मुझसे कराते? हो जाते तो हो जाते, मुझे किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे बस एक चीज़ नजर आ रही है, उस ई रिक्शे वाले से मुझे बदला लेना है। मुझे नहीं पता रुद्र, कुछ भी करिए, मुझे उससे बदला लेना है बस। बदला लेना, मैं कल के कल उसका ना उसका रिक्शा सीज कर देता हूँ बस। और सुनो, अब तुम बिल्कुल कूल डाउन हो। तुम्हें एक दिन ड्रेस पसंद आई थी ना? कितने की थी? 3000 की। 3000 की। कोई किराया मांगता रहता है। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती है, आप किस चीज़ के इंस्पेक्टर हो? हर कोई आपसे किराया मांगता रहता है। हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड से किराया मांगता रहता है। अरे आपका डर ना खत्म हो गया। एक काम करिए, ये वर्दी ना दे दीजिए उतार के जाके। अरे तुम्हें क्या बताऊँ, आजकल ना सोशल मीडिया की वजह से ना क्या होता है, कहीं भी कैमरा लगा होता है, कोई भी आके कोई रिकॉर्डिंग कर लेता है। इससे ना किराया क्या बताऊँ, इसलिए ये लोग डरते नहीं है। क्या फ़ायदा आपके पुलिस वाले होने का, और क्या फ़ायदा मेरा आपकी गर्लफ्रेंड होने का? जब एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड सेफ नहीं है तो क्या फ़ायदा आपके पुलिस वाले होने का? अच्छा ठीक है, अब इतना भी हाइपर ना हो, मैं ना देख लूँगा सारी चीज़ें, और चिंता मत करो। आज के बाद ना तुमसे कोई भी रिक्शे वाला ना पैसा नहीं लेगा। और हाँ, तुम्हें वो ड्रेस पसंद आई थी ना? हाँ। कितने की थी? 3000 रुपये की। 3000 की? इतने सारे पैसे? ये पकड़ो पैसे पूरे। अब तुम बहुत सारे पैसे हैं। अब तुम महीने भर ना मुझसे बोलना नहीं शॉपिंग कराने के लिए, और थोड़ा ना माइंड को कूल रखो। अब तुम जाओ जल्दी से, मस्त कॉफ़ी बना के लेके आओ। जाओ जल्दी जाओ। वैसे तो मैं गुस्सा थी, पर इतने सारे पैसे देख के मैं मान गई हूँ। जल्दी जाओ कॉफ़ी और लेके। मैं आज शॉपिंग पे जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, है कि इंस्पेक्टर हूँ मैं, साला अपनी गर्लफ्रेंड से ही इतना डरता हूँ। पैसे मिले नहीं, निकल लिए, इसको क्या साला। मगर उस रिक्शे वाले को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साला पैसा मुझसे मांग रहा है, उसका रिक्शा ही जब्त करवा देता हूँ। क्या करे, हमारा रिक्शा भी दरोगा साहब ने जब्त कर लिया। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रोहित भाई, कैसे हो? सब बढ़िया? अरे बनी भाई, सब कुछ बढ़िया है। और कैसे आना हुआ? बस इधर जा रहा, सोचा तुझसे मिल लो। वैसे तेरा रिक्शा नहीं दिख रहा है, किधर गया? अरे बनी भाई क्या बताए, वो दरोगा साहब है ना, हमने उनसे किराया मांग लिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे। अब बनी भाई सुबह सुबह बोहनी के समय किराया, अगर बोहनी ख़राब हो जाती, पूरे दिन भर की धंधा पानी ख़राब हो जाता है, हमें कोटा देना होता है। 20 रुपये की जगह हमने सिर्फ 10 ही रुपये मांगा, वो भी उन्होंने दिया नहीं, मुझे मारा, और यहाँ तक थाने में ले जाके मेरा जब्त कर लिया रिक्शा। अरे यार, तो टेंशन मत ले, साले पुलिस वाले होते ही कमीने हैं। वो किसी गरीब की मजबूरी नहीं समझते। तो एक काम कर, तू ऐसे तो पढ़ाई लिखाई में इतना तेज है, तो पढ़ाई पे ध्यान दे ना। मुझे तो पता है, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ। मेरे पास तो नोट तक बनाने तक पैसे नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक, मैं तेरी मदद करता हूँ। बनी ये कुछ भाई, पैसे हैं। अरे बनी भाई नहीं, मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता अरे हूँ? छोटा भाई समझ के ले ले, ठीक है ना? और तेरे लिए मैं बुक्स भी ला के दूंगा, और ये पैसे भी रख अपने पास, ताकि तू पढ़ाई लिखाई पे खूब ध्यान दे सके। बनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से ना मैं नोट से बनाऊंगा, और मैंने देखा है सब्जी बेचने काम में, शाम को सब्जी बेचूंगा, सुबह पढ़ाई करूंगा। चल कोई नहीं, जिस पोस्ट पे वो पुलिस वाले हैं ना, तो जो उससे ऊंची पोस्ट पे जाना है, ठीक है? और खूब सबक सिखाना है उन लोगों को। मैं IAS ऑफिसर बन गया ना, लोग सबक सिखाऊंगा। जो वर्दी है ना, जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा भाई तूने। चल मुझे थोड़ा काम भी है, मैं निकलता हूँ, बाद में आके तुझसे मिलता हूँ, ठीक है? टेंशन में कोई जरूरत हो मुझसे बोलना। ठीक है भाई, बाय। बताओ बनी भाई कितने अच्छे हैं कि मुझे इतने सारे पैसे देके गए। बनी भाई जैसे दोस्त सबके पास हो, मैं जी जान लगा दूंगा IAS ऑफिसर बनने के लिए, फिर इनको सबक सिखाऊंगा। दारू पिए का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, कोई मुद्दा सेट हो जाए एक बार। आया ओए बे, रुक। पुलिस वाला देख ली, पुलिस जरा, वाला देख। चल उतर। जी 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 सर,
जी साहब अरे बच्चे सर इधर आ। चाबी क्यों निकाल रहे हैं सर? एक बात बता, जी सर। तेरा हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो सर घर पे छूट गया। घर पे छोड़ा, तू क्यों गाड़ी लेके घूम रहा है? फिर तू भी घर पे रहता। अरे सर वो कहा है ना कि हमारी अम्मा हमको भेजी थी कि जाके दही ले आओ। अच्छा। हमको लस्सी पीने का मन था ना सर, तो लस्सी इसलिए। पिए कि नहीं पिए? अभी कहाँ पिए साहब, दही लेने तो जा रहे तब तक आप रोक लिए। अब रोक लिए ना। ओहो, गाड़ी तो काफी तेरी अच्छी लग रही है। गाड़ी बढ़िया है ना कितने साहब? लिया? साहब गाड़ी अब सब क्या बताएं आपको, दहेजू माल है। ओहो, दहेज का माल है। जी तुम साहब। तो खरीद ना पाते। एक काम करो, कुछ पैसे वैसे दे, निकलो यहाँ से। काहे के पैसे साहब, और वैसे भी बगल तक बाजार तक जा रहे थे साहब, उतने में क्या पैसा देना। अबे जितना बोलना उतना कर, बगल में बाजार है, तू हेलमेट नहीं लगाएगा? एक काम कर दो, 5,000 का चालान मार दो। अरे नहीं साहब रुकिए, अभी आप हमारे चाचा को जानते नहीं है कौन तुम्हारे है? चाचा विधायक है ना? अरे सर आप भी जानते हैं ना मैं विधायक हाँ, चाचा हाँ, को। वही तो अभी तुम कहोगे चाचा को फोन मिलाना है। अरे नहीं साहब, आप जब जानते तो फोन कैसे मिलाए हम। सुनो जी एक साहब। काम करो, पैसे दो और सुबह शाम तक लो, हमारे पास यही करने आते हैं। चाचा विधायक हैं। सुनिए साहब, हाँ, आप हाँ। ऐसे नहीं मानेंगे, हमको लग रहा है मैं चाचा को फोन करना मिलाओ ही मिलाओ पड़ेगा। मिलाओ, चाचा फोन मिला लो जरा, देखिए हम भी चाचा अभी तुम्हारे 2 मिनट में विधायक। आपकी एकड़ी निकल जाएगी। चलो ठीक, देखिए चाचा तुम्हारे कितने बड़े विधायक हैं यहाँ के। अभी 2 मिनट फोन उठा दीजिए चाचा को। चाचा फोन उठाओ, पैखाना में फिर घुस के बैठ गए क्या? क्या उठा रहे हैं, उठा क्या हुआ बाबू? फोन नहीं उठाना, अब फोन उठेगा भी नहीं। अबे ओए, सुबह शाम तक ना मैं यही काम करता हूँ। चाचा विधायक, किसी के फूफा विधायक। एक काम कर, पैसा दो, निकल यहाँ से। देखिए साहब ये ठीक नहीं कर रहे आप। 100 रुपए मम्मी दी थी दही लाने के लिए, उसमें भी आप पैसा मांग रहे हैं हमसे। चलानी मारना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब रुकिए रुकिए, चाचा को तुम घर जाके बताएंगे। चल दे, जल्दी दे। ये लीजिए साहब 100। अबे ओए। साहब दही लेनी है साहब, 50 रुपए ले लीजिए साहब। क्या कहा? 50 रुपए? हाँ, अबे 50 ओए, ले लीजिए साहब। पूरा 10,000 रुपए का चालान काटूंगा। अरे साहब चल, हेलमेट का कहाँ 10,000 का चलन? 50 रुपए लेके तू मानेगा नहीं ना। अरे लीजिए साहब 100 रुपए लीजिए, जाइए आप। चल ठीक है, लेकिन याद बच्चा है रखिएगा। समझ के छोड़ दिया। ले पकड़ चाबी, चल याद निकल। रखिएगा साहब, ठीक नहीं किया हाँ है आप। हाँ, याद रखेंगे। चाचा अगली को बताऊंगा जरूर मैं अगली आपके। बार से ना हेलमेट लेके चलना। हाँ साहब, क्या नाम है वैसे आपका? नाम ज्वाला सिंह। अभी चाचा को बताता हूँ मैं जाके। बिल्कुल, बिल्कुल। चाचा तुम मिलो आज। साला 100 रुपए देके चला गया। चलो ठीक है, कुछ तो मिला। सही बात, साला लग ही रहा था इसके चाचा विधायक हैं। हाय बेबी। अरे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मेरी तो यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, लोगों का चालान काट रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मेरा ना मन नहीं लगता आपके बिना, तो मैं आपको ओहो। ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। मन नहीं लगता? अरे मुझे पता है कि यार तुमसे मेरी शादी होने वाली है, तुम मेरे बिना रह नहीं सकती हो। और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कौन सी ड्रेस चाहिए? मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, मैं आपसे गुस्सा में आपसे बात नहीं करने वाली। गुस्सा? क्यों बेबी, क्यों ऐसा क्यों? मैंने क्या कर दिया? मैंने आपसे बोला था ना, ये खटारा गाड़ी चेंज करिए, फॉर्च्यूनर लीजिए। एक बात बताइए, इस खटारा गाड़ी में आप आएंगे मेरे पापा के सामने, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। अरे नहीं बेबी, मैं इससे अच्छी गाड़ी लूंगा। और एक बात बताओ, तुम्हें सबसे फेवरेट गाड़ी तुम्हारी कौन सी? बताओ, वही बुक कर देता हूँ। फॉर्च्यूनर। ओहो, 70 लाख रुपए की गाड़ी आती है तो यार। क्या हुआ, आप पहले 70 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं? अरे तुम्हारे लिए तो मैं 1 करोड़ रुपए खर्चा कर सकता हूँ। वैसे भी अब तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जो बोलोगी वो तुम्हारे लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहाँ आप कुछ करते हो? ना मुझसे मिलने आते हो, ना मुझे कहीं ले। ये आपका लेटर आया था, डाकिया वाले ने दिया है। अबे तू कौन है बे? मैं थाने भी गया था आपको लेटर देने, बड़ा बात है नहीं, इसलिए मैं यहाँ चला तेरी आया। शक्ल कहीं जानी पहचानी लग रही है मुझे। चल ठीक है, निकल, चल निकल। बेबी, ये कौन था और ये क्या है? अच्छा हाँ बेबी, याद आया। ऐसा है ना कि आज मैं घर पे तो था नहीं, ठीक है, हो सकता है डाकिया आया हो। ये लड़का जिसकी शक्ल कहीं जानी पहचानी लग रही है और मुझे ड्यूटी यहीं लगी हुई है, तो ये लेटर ना मुझे लग रहा है, हाँ प्रमोशन लेटर है मेरा। सच में आपका प्रमोशन लेटर है ये? और क्या, एक और। वाह अब बेबी, एक मजा काम आ करो, जाएगा। अब तुम आ ही गई हो तो ये शुभ हाथों से खोल के देखो, इसमें मेरा प्रमोशन, मैं क्या बन गया हूँ अब। बताती हूँ, आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे और आप फॉर्च्यूनर भी ले ये लोगे। तुम्हारे पापा से मैं BMW लूंगा। ये अभी छोड़। पढ़ के बताती हूँ अरे आपको। बिल्कुल, और क्या। ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है, पढ़िए इसे। क्या सस्पेंशन लेटर? आपने तो बोला था आपका प्रमोशन हो गया, आप सस्पेंड क्यों हो गए? ऐसा क्या कर दिया आपने? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है ना ये डिपार्टमेंट वाले ना मेरे साथ कोई ना कोई चालाकी की है मुझे सस्पेंड कराने के लिए। अब और आप पापा के सामने कैसे आओगे? ये गाड़ी भी अरे- चली जाएगी और ये स्टार भी चले जाएंगे। अरे प्रियांशी, तुमको अपनी पड़ी है यार, मेरी वर्दी चली जाएगी वो सोचो। अरे आपकी वर्दी चली जाएगी ना तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। अरे शादी की बात में सोचना, पहले गाड़ी में बैठो मेरे साथ, चलो घर चलो, अब पहले बात करते हैं उससे, चल के बैठो। चलिए। पता नहीं किसने मेरी शिकायत कर दी है। ऐसा भी क्या कर दिया आपने? सब कुछ तो मैं ही करता हूँ ना।
जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और सर गरीबों की मदद भी करता हूँ, तब भी सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने इन्हें सस्पेंड क्यों कर दिया? ये तो अपनी नौकरी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से निभाते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं, तो फिर आपने सस्पेंड क्यों किया इन्हें? ये प्रियांशी वो रिक्शे वाला ना, लंगड़ा रिक्शे वाला। हाँ, ये वही लंगड़ा रिक्शे वाला है। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोल, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे लग रहा है ना ये यहाँ का नया IAS अफसर है। सॉरी सर, हमसे ना गलती हो गई, हम तो आपको पहचान भी नहीं पाए। आप यहाँ के नए IAS अफसर हैं। सॉरी सर। माफ़ कर दिया हम दोनों लोगों को माफ़ कर दिया सर। हम तो आपको पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि आप वो रिक्शा चलाते थे। अरे सर के बच्चे, इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी तुम दोनों आज भी वैसे ही हो। मुझे लगा था शायद बदल गए होगे, लेकिन नहीं। मैं तुम्हारी फाइल पढ़ रहा था। तुम्हारे जैसा करप्ट इंसान ना आज तक मैंने पूरे डिपार्टमेंट में नहीं देखा। और तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों को माफ़ी मैं इतने आसानी से दे दूंगा? तो तुम ये सोच भी कैसे लिया? वो मैं कैसे दिन भूल सकता हूँ तो कुछ सालों पहले तुम दोनों ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। मैं रिक्शा चलाता था कोटे पर, गरीब आदमी था, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने तुमसे किराया क्या मांग लिया? तुमने मेरी औकात दिखा दी। अरे तुम कितनी बार मेरे रिक्शा पर बैठे थे? बहुत बार बैठते थे। आज तक मैंने तुमसे कभी किराया मांगा था? मैं बोला सब मेरी बहनी का समय है, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? मुझे मारा पीटा, यहाँ तक इतना बोला कि तुम्हें तैयारी करने का कोई हक नहीं है। एक बात बताओ, IAS ऑफिसर तैयारी करने का हक, पुलिस की तैयारी करने का हक सिर्फ किनको होता है? अमीर वालों का होता है। तुम ये शायद भूल रहे हो। जो आज इन सब पोस्टों पे बैठे हैं ना, जाकर उनसे पूछो किस बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन नहीं, तुम लोग को सिर्फ यही लगता है ना कि जो ये पोस्ट पे बैठते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर घर से आते हैं। बस वर्दी का जिस तरीके से तुमने इस्तेमाल किया है ना, अब तुम्हारा इस्तेमाल मैं किस तरीके से करता हूँ तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और तुम्हें लगता होगा कि मैं ये तुमसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हूँ, तो ये दिमाग से अपनी गलतफहमी निकाल देना। ये मैं कोई तुमसे पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी फाइल पढ़ी। तुम्हारे जैसे करप्ट इंस्पेक्टर ना पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है। और रही बात मेरी, मैं तो ठहरा अपाहिज। नौकरी मिलते ना सबसे पहले मैंने अपना पैर सही करवाया। और रही बात तुम्हारी, तुमसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम्हें 10 साल हो गए ना नौकरी करते हुए, आज तक तुमने 1 साल भी सही से नौकरी नहीं की है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। अरे सर सुनिए, रुक जाइए सर। सर मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है सर। मैं लोगों से घूस भी लेता था, तो सर मुझे ना माफ़ कर दीजिए सर। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सर। हम दोनों ना 2-3 महीने के बाद शादी करना चाहते हैं सर। अगर आप सस्पेंड कर देंगे ना तो सर इसके पापा शादी होने नहीं देंगे सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने जो भी आज तक गलती की है ना, मैं दोबारा कभी कुछ भी नहीं करूँगा ऐसा। तो सर गरीबों की मदद भी किया करूँगा सर। ये वर्दी नहीं रहेगी ना, मेरे मोढ़े माँ बाप भी हैं, उनका क्या होगा? इसी वर्दी के सहारे तो मैं घर का पालन पोषण करता हूँ सर। मैं आपसे ना विनती करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। हाँ सर, इनकी तरफ से ना मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप इन्हें सस्पेंड कर देंगे ना तो इनकी नौकरी चली जाएगी और फिर मेरे पापा ना हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इन्हें माफ़ कर दीजिए जो भी हुआ। हाँ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ना ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगा जिससे डिपार्टमेंट का ना नाम खराब हो। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आज तुम्हें अपनी बीवी, अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी शादी याद आ रही। जब तुम मेरे साथ बदसलूकी कर रहे थे, मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, थाने में ले जाके मुझे 4 दिनों तक बंद कर रखा था, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया एक बार भी? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है जब किसी लड़के के ऊपर कोई भी केस लग जाता है उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे को धमकी दी। वो तो शुक्र मनाओ कि तुमने मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगाया, नहीं तो आज मैं यहाँ बैठा ना होता। लेकिन कुदरत का करिश्मा कुछ और ही होता है, भगवान शायद कुछ और ही मंजूर था। इसलिए मैंने डिसीजन लिया, तुम्हें डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। सर प्लीज़ सर ऐसा मत। तुम्हारी फाइल उठाओ और दफाओ यहाँ से। हमारी बात तो सुन लीजिए सर दफाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाइए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस आपको कोई भी गरीब आदमी दिखता है तो अपने हिसाब से आप उनको जरूर मदद करें, क्योंकि गाइस जो गरीब आदमी होता है अपने कर्मों से गरीब नहीं होता, भगवान उसको गरीब बना के भेजता है। तो इसलिए गाइस उनकी मदद करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें।